कहते ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक शराबी शराब पिए पड़ा, जेठ का महीना, जून का महीना हरियाणा में, और उसका भाई उसको कहे, बाहर पड़ा रास्ते पे और पसीना पसीना हो रहा, मुंह में जागा रे और गर्मी बुरी पड़े। अब उसने वो कहता, उठ तुझे छाया में ले चलता हूँ, छोड़ दे मौज हो रही है। अब उस नशे में उसने वो इसी बूंदी तब वो भी मौज नजर आ रही थी। तो हम इतनी हमारे ऊपर नशा है। कबीर ये माया अटपटी, त्रिगुणमयी माया। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। अब किस किस ने समझाओ, सारे एक के कुएं की भांग पी रहे हैं और सारे ने मौज है, बस ठाठ हो रहे हैं, ठाठ टू ठाठ है। आप ठाठ हैं, जैसे कल भी आपको बताया था, हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर, और बेचारे अभी शपथ ली थी, 10 दिन हुए होंगे, आगे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी, और 1 सेकंड में एक्सीडेंट में नष्ट हुए। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, वैसे तो बहुत सी दुर्घटनाएं हमें याद है, लेकिन ये ताजा सी जल्दी समझ में आ जाती है। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री थे वैसे तो, वैसे सुखनीन कौर फेरिया दुर्गति और नारी। तो कहने का भाव ये है कि ये नहीं कि हम ना मरेंगे, लेकिन हम साथ में भक्ति कर रहे हैं, और इस भक्ति के सारे हमारे ऊपर आपत्तियां जो आएंगी वो हल्की होंगी और परमात्मा मिलेगा। एक शराबी बालक अपने पिता ने भी पीट दे, पर पिता का हाथ नहीं उठा करता बालक की तरफ, ठीक है भाई, हौसला होगा जब आप पर नमस्ते करेगा। तो ऐसे ही जब आप सभी शुरू में सब विरोध किया, गांव में हमारे साथ विरोध हुआ, जहां भी गए इसको ये कर देंगे, इसने हमारे देवता बंद करवा दिए, इसकी टांग काट देंगे, पता नहीं क्या सुनने को मिला, संघर्ष इतना करना पड़ा। अब उनकी वो भांग उतर गई, अब वो यहाँ दंडवत करते हैं आकर के, जो विरोध किया करते थे, और गुणगान करते हैं, हम तो बर्बाद हो जाते हैं जब आपकी पालक की शरण नहीं मिलती। तो एक दिन पूरा विश्व ऐसा ही होगा, हमने कोई किसी से द्वेष नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो तो को काटा बोए ताको वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और फिर हमारे साथ समर्थ है, फिर हमने किसी के साथ गिल्ला भी क्या है, जो मालिक साथ रहना चाहिए। तो संसार तो फिर आपके साथ हो लेगा, जिसके साथ भगवान है तो हमारे साथ कबीर भगवान है। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था, कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्जाम जस्ट यूं ही दे दिया था, सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे MBA करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, पहले सीट में मुझे मिल गया, वहाँ पे पहले बैच में पहली काउंसलिंग में।